Hello, everyone, and welcome to Healing Tales, Episode 5. We are a team of bachelor therapists and trainers. तो हम इकट्ठा हुए एक्सप्लोर करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए और कंसोलिडेट करने के लिए वो रियल स्टोरीज हीलिंग की जिससे हमारे व्यूअर्स को बेनिफिट होगा, है ना। तो आज हम लेकर आए हैं एक स्टोरी जिसमें हम हाई बीपी के बारे में बात करेंगे। जैसे ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिससे इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल इश्यूज से या फिजिकल बीमारियों से, डिजीजेस से जुड़े होते हैं। तो आज एक ऐसा ही केस लेके हमारे साथ वसुधा जी आए हैं। वसुधा जी बैच फ्लावर थेरेपिस्ट और ट्रेनर हैं, और वो इंटीग्रेटिव वेलनेस थेरेपिस्ट हैं, और वो एक मेडिटेशन फैसिलिटेटर हैं और प्राणायाम फैसिलिटेटर हैं। वो बहुत सारी ऐसी वेलनेस थेरेपी से जुड़े हुए हैं। तो प्लीज वेलकम अस इन वेलकमिंग वसुधा जी। वसुधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि। तो थैंक यू सो मच रश्मि। हाँ जी, वेलकम। वसुधा जी, थोड़ा सा आप अपने बैच फ्लावर थेरेपी के सफर के बारे में हमें बताएंगे। हाँ बिल्कुल। देखो रश्मि, जैसे बेस्ट फ्लावर थेरेपी से कनेक्ट होने से पहले मैं अगर पीछे जाकर सोचूं पास्ट में, तो बचपन से ही मुझे हीलिंग में इंटरेस्ट था, मेडिटेशन में और इन सारी चीजों में। तो ये एक मेरे लिए अट्रैक्शन रहता था, कहीं पर भी मुझे हीलिंग मॉडलिटी जो भी अलग अलग तरह से मिलती थी। तो जब बेस्ट फ्लावर मैंने, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो कहीं पर एक ऐड देखा तो पहले समझ में नहीं आया कि है क्या ये चीज। क्योंकि देखो, हम कभी भी अपने इमोशंस के बारे में इतना अवेयर नहीं थे, हम्म। है ना। तो जब मैंने हमारे एक सीनियर टीचर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम कर लो ये कोर्स, फिर देखते हैं क्या है। हम्म। मैंने क्यूरियोसिटी में इस बेस्ट फ्लावर के कोर्स को किया। और जब बैचलर थेरेपी करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जो सारे इमोशंस है, शायद कहीं ना कहीं मेरी अपनी लाइफ में भी मैं उनसे निकली। और सम टाइम इतना ध्यान भी नहीं दिया हमने कि अच्छा, ये इमोशन की वजह से हमने कई सिचुएशंस को फेस किया लाइफ में। हम्म। तो फिर मैं धीरे धीरे इसमें अदर लेवल्स पर आगे बढ़ती गई। ये मेरी बैच फ्लावर की एक जर्नी ऐसे थी। बहुत बढ़िया वसुधा जी। हम्म, हमें उस महिला के बारे में आप बताएंगे, उस लेडी के बारे में। आप उनसे कैसे मिले और उनको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, और रोज की जिंदगी में उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे। जिससे वो लेडी जो है हमारे कॉमन सर्कल में ही, हमारे नोन में थी। और कई बार बात होती थी कि कई सारे इश्यूज थे उनके। कभी नी पेन का है, अर्थराइटिस है, हाई बीपी है। तो चूंकि हाई बीपी के लिए अभी हम बात कर रहे हैं, इसलिए उसी से रिलेटेड हम चीजों को समझते हैं। तो जब मैंने कंसल्टेशन किया और वन बाय वन उनके इमोशंस को समझना शुरू किया, हम्म। तो मुझे समझ में आया कि जो उनका लाइफ का एक बिहेवियरल पैटर्न उनका रहा बचपन से, या जो हम उनका नेचर रहा काम करने का, हम्म। तो वो बहुत ही एक इम्पेशेंट पर्सनालिटी थी। हम्म। कि मतलब बहुत फास्ट उनकी वर्किंग रही हमेशा करने की। तो उसकी वजह से क्या होता था कि हर काम को समय से पहले करना, जल्दी करना। हम्म। और अगर और लोगों के साथ नहीं वो मैनेज कर पा रही हैं, तो अकेले ही करना। जैसे हम कहते हैं ना, वन मैन आर्मी की तरह कई लोग होते हैं, अकेले ही सारा काम उनको करने की आदत हो जाती है। हम्म। तो ये उनकी लाइफ से निकल कर आया, इस तरह का उनका एक लाइफ का पैटर्न। हम्म। फिर धीरे धीरे जब एज बढ़ने के साथ उन्होंने क्या फील किया कि जैसे थोड़ा सा काम का जो तरीका है उसमें चेंज आने लगा। हम्म। हम्म। और साथ ही जब अचानक से काम कोई आ जाता है, एक्स्ट्रा बर्डन कोई ऐसा लगता कि आ रहा है, हम्म। तो उनको जैसे एंजाइटी होने लगती, अचानक से पसीना आ जाता, घबराहट होने लगती, और ये सारे, और एक प्रेशर वो वर्क का फील करने लगी थी। तो ये सारे इमोशन हमने उनके वहां पर चेक किए। सम टाइम
उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड बीमार रहते थे, तो एक उनको लेकर चिंता उनके मन में हर समय बनी रहती थी। यानी हम जब अपने जो हमारे रिलेटिव्स हैं या नियर डियर वंस हैं उनको लेके हर समय उनके हस्बैंड को लेके उनके माइंड में ये चलता रहता था कि अच्छा इनका क्या होगा, या कैसे इनका ध्यान कोई रखेगा, हम्म। या अब मेरी जो कैपेसिटी है काम करने की कम हो रही है तो मैं कैसे कर पाऊंगी सारी चीजें। हम्म। ये उनके जो इमोशंस हमने वहां पर मैंने चेक किए, वहां पर ये इस तरह से निकल कर आई। और जब रेमेडी के पार्ट पर हम गए तो काफी सारी चीजों को हमने देखा। ठीक है। वसुधा जी, ये बहुत ही एनलाइटनिंग चीजें थी जो आपने हमें बताई, बहुत सारी चीजें समझ में आई। और मुझे एक चीज बताइए, क्या आपने खाली बैच फ्लावर थेरेपी यूज किया था या फिर कोई और मोडालिटी भी यूज किया था हीलिंग का? नहीं, मैंने जैसे बेस्ट फ्लावर यूज किया, और वो ऑलरेडी मेडिटेशन और अदर ब्रीदिंग टेक्निक्स से जुड़ी हुई थी। हम्म। तो मैंने उनको बोला कि आप प्रॉपर वे में रेगुलर वे में उन्हें करिए। तो वो मेडिटेशन सुदर्शन क्रिया ये सभी कर रही थी फिर, क्योंकि होता क्या है नॉर्मली लोग इनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं। हम्म। सीखा हमने, मेडिटेशन करना शुरू किया, अरे अब इसमें मतलब बड़ा टाइम, और चूंकि वो एक पर्सनालिटी क्या थी, इम्पेशंस, पेशेंस उनके अंदर नहीं था ना। हम्म। तो उनको ये लगता था कि मैं इतनी देर कैसे बैठूंगी, क्या करूंगी इतनी देर, इससे क्या होने वाला है, बस मुझे तो जल्दी से ठीक होने वाला। वो जो हरी, वो हमेशा एक रश में रहने वाली जो आदत है ना, तो व्यक्ति मेडिटेशन में नहीं बैठ सकता है। फिर जब उनको ये बात समझाई, उनको ये सारी चीजें बताई, तो बेस्ट फ्लावर के साथ में दोनों ही चीजों ने उनको काफी इससे बेनिफिट मिला। तो बैच फ्लावर के हेल्प से वो मेडिटेशन पर भी बेटर बैठ पाए क्या? क्योंकि देखो क्या था कि बहुत सारे थॉट्स परेशान कर रहे हैं। हम्म। वो बैठने में, जो मेडिटेशन के लिए बैठना यानी 20 मिनट या आधा घंटा बैठने का पेशेंस भी तो चाहिए ना, जी जी वो भी उनमें नहीं था। तो जी। उससे काफी हेल्प हुआ उनको, और वो रेगुलर मेडिटेशन अब करती हैं। हम्म। साथ में बेस्ट फ्लावर रेमेडी लेने से सारे इश्यूज, जो अदर इश्यूज भी थे उनके, वो सब भी सॉल्व हुए, अरे वाह। है ना। हम्म। काफी सारे थे उनके इश्यूज, नी पेन था, जी उनको थोड़ा अर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी था, जी। कई बार स्लीपिंग प्रॉब्लम आ जाता था, थॉट क्योंकि इतने ज्यादा है, और एक देखो एंजाइटी फियर जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो हम्म। वो भी डेवलप हो रहा है, फियर भी अंदर डेवलप हो रहा था। जी। तो इस तरह से जब हमने बेस्ट फ्लावर रेमेडीज उनको दी, तो काफी सारे इमोशंस, इमोशनल लेवल पे जो उनके प्रॉब्लम्स डेवलप हो रहे थे, हम्म। वो धीरे धीरे उनको उसमें हील करने में हेल्प मिला। Amazing. तो वसुधा जी, हीलिंग के दौरान मतलब इनकी जो बैचलर हीलिंग की जर्नी थी उसमें आपने क्या बदलाव देखे उन लेडी में? हाँ देखो, सबसे पहले तो जो बहुत वो एक उनके अंदर क्या होता था कि उनकी इस समय क्षमता तो कम हो रही थी, पर अंदर से वो काम के लिए जो एक बेचैनी बनी होती थी ना उनको, कि करना है करना है, रेस्टलेसनेस हम जिसको कहते हैं, जी। वो उसमें काफी उनको हेल्प मिला। तो हाँ, मुझे काम करना है, पर अब कब और कैसे ये मैं मैनेज कर सकती हूँ ना, ये हम्म। उनके माइंड में एक थोड़ा सा उनको काफी यहाँ पर हेल्प मिला। मेडिटेशन में हेल्प मिला, क्योंकि वो जो टाइम है मेडिटेशन का बैठने के लिए, जी। पहले उन्हें लगता था अरे वेस्ट हो रहा है मेरा टाइम, तो वहां हम्म। पर भी उनको हेल्प मिला। करेक्ट। दूसरा, जो अचानक से उनके सामने कोई काम आ रहा है, या उससे जो प्रेशर वो फील करती थी, या एनजाइटी फियर जो उनके अंदर डेवलप हो रहे थे, उसमें भी काफी, तो देखो क्या है, यहाँ पर स्लीपिंग इश्यूज भी स्टार्ट हो रहे थे, उसमें भी उनको हेल्प मिला। तो जब हम ये छोटे छोटे से इमोशंस, शायद इनको हम कभी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हमें लगता है कि ये नॉर्मल हमारा बिहेवियरल पैटर्न है हम्म। ना, हमारा स्वभाव है, हम उस पर ही अपना काम कर रहे हैं। बट जब हम अवेयरनेस के साथ
इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमने इमोशन को अगर एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं ये ऐसा मेरे साथ हो रहा है, जी। तो हम उसको हील नहीं कर सकते ना। करेक्ट। तो उन्होंने यहाँ मेरी हेल्प की। जी। उन्होंने मुझे प्रॉपर, जब कंसल्टेशन हुआ तो सारी चीजें बताई कि हाँ मेरे साथ ऐसा होता है, या बचपन से मैं किस नेचर के साथ आ रही हूँ, अब इस एज में आके मुझे कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहे हैं। और उन्होंने भी इस बात को समझा कि अच्छा इमोशंस कैसे हमारी मेंटल बॉडी या फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट डाल रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। देखो जैसे हैप्पीनेस भी जो है हमारी यहाँ पर क्या हो रही है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस के साथ सफर कर रही है ना। हम्म। और उसमें जब हम फिर बीमारियों की तरफ ज्यादा बढ़ने लगते हैं। बिल्कुल। लाइफ का पर्पस तो हेल्थ और हैप्पीनेस ही है, पर जब वही कहीं पर हमसे मिस हो रहा है तो बीमारियां बढ़ने लगती है ना। हम्म। तो इसमें काफी हेल्प मिली यहाँ पर। मुझे भी इस तरह के अलग अलग केसेस समझ मतलब मिलते हैं, और मिले भी ब्लड प्रेशर के, तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए हर केस में। हम्म। तो वसुधा जी, जैसे जो लोग शारीरिक या मानसिक या इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उनको आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ, मेरा ये कहना है कि हम कभी अपने इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, है हम्म। ना। हम्म। देखो लाइफ क्या है, हम अगर देखें तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नीड्स, हम्म। ये दोनों हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम्म। पर जब हम इन दोनों के साथ पैरेलली चल रहे होते हैं तो हमारे जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत डिस्टर्ब होती है, हम्म। क्योंकि कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट अंदर स्टार्ट हो चल ही रहा होता है ना। तो उसके साथ क्या है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेके चले यहाँ पे कि कोई प्लांट है, हम्म। पहले एक स्टेम निकला फिर ब्रांचेस निकले, ऐसे ही हमारे इमोशन है। तो जैसे इस केस में हमने देखा कि उनका जो एक स्वभाव था, जल्दबाजी, बेचैनी, जल्दी काम करना, ये सारी चीजें ये नॉर्मल हम देखते हैं। जी। साथ में क्या स्टार्ट हुआ, ये एंजाइटी भी स्टार्ट हो गई फिर उनको। फिर उन्होंने देखा कि उनको अपने हस्बैंड के प्रति बहुत ज्यादा चिंता, हर समय मन में इस तरह की जो चिंताएं लगी रहती थी वो, या वर्क प्रेशर जैसे ही हुआ तो वो काफी उससे परेशान होने लगती थी। ऐसी कई बहुत ज्यादा उनको थॉट्स आने लगे, हर समय उसी के बारे में सोचते रहना। तो देखो एक के साथ में कई सारी चीजें यहाँ डेवलप हो गई, हम्म। है ना। हम्म। तो हमें अपने इमोशंस को जरूर समझना चाहिए। इमोशनल अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट के साथ साथ हमको ये बात भी समझनी चाहिए कि हम कैसे उससे बाहर निकले। ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा ही मेडिसिन का सहारा ले। अगर हम अवेयरनेस के साथ वहां अलर्ट होकर उस चीज को देखें हम्म। तो भी हम कई बार उन चीजों से बाहर आ सकते हैं। तो हम्म। इसलिए वो अवेयरनेस लाने के लिए, हमें उसको समझने के लिए जो ये कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं करना चाहिए, क्योंकि इससे देखो हम अपनी ही लाइफ को चेंज कर रहे हैं ना। साथ में हमारे सराउंडिंग्स में हमारे फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं। हम्म। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे, हम खुश हैं तो आसपास सभी खुश है ना। बिल्कुल और बिल्कुल। सबसे पहले जब सीखा तो पहले अपने ही इमोशंस को समझा, बिल्कुल फिर बिल्कुल। फैमिली में सारी चीजों को देखा। तो सबसे पहली शुरुआत तो खुद से होती है ना। बिल्कुल। जी। तो मैं सारे व्यूअर से यही कहूंगी कि बेस्ट फ्लावर थेरेपी का जो कोर्स है उस वो अपने लिए ही सबसे पहले हम खुद को देखें, बिल्कुल। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, या हमारे आसपास जो चीजें हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ हम कैसे उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वसुधा जी, कितना ब्यूटीफुल नॉलेज है ना ये। मतलब हाँ, कभी 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 तो ऐसा होता है कि लोग अपने थॉट्स में इतना उलझ जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है वो फील कैसा कर रहे हैं, इतने नंब हो जाते हैं। तो ये कितना सुंदर नॉलेज है ना, जो मतलब अगर किसी को अपने बारे में भी जानना है तो आपको सिर्फ 5 दिन चाहिए
2 घंटा हर दिन, है ना? तो अगर आप बिल्कुल। टाइम निकालते हैं अपने लिए, 2 hours ईच फॉर 5 days, तो आप मेरी तरह, वसुधा जी की तरह एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड थेरेपिस्ट बन सकते हैं। आप अपने इमोशंस को बेहतर समझ सकते हैं, इमोशंस का अपने फिजिकल डिजीज से रिलेशन बेहतर समझ सकते हैं और हील कर सकते हैं, अपने को भी और अपने आसपास वालों को भी। और मेडिकल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती इसकी नॉलेज के लिए, है ना? यू नीड इज अ केयरिंग हार्ट, है ना, एंड विलिंगनेस टू हेल्प अदर्स। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी डिजीजेस को लेके, अपने मेंटल हेल्थ को लेके, फिजिकल हेल्थ को लेके भटक रहे हैं। उनको एक हाथ चाहिए जो उनकी हेल्प कर सके। और जो ये राइट। कंसल्टेशंस होती हैं थेरेपिस्ट के साथ, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होती हैं। अगर आपको लगता है कि आप थेरेपी लेके देखना चाहते हैं, तो भी आप अब इसको कर सकते हैं, है ना, कंसल्टेशन ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पहले कंसल्टेशन लेकर देख सकते हैं और फिर उसे सीख सकते हैं बाद में। जी बिल्कुल। तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगी कि हमारे नंबर्स है यहाँ पर। वसुधा जी का नंबर है, मेरा नंबर है, मैं रश्मि हूँ, मेरा नंबर भी है, वसुधा जी का नंबर भी है। हमारे साथ जुड़िए। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप वियोर की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहां पर थेरेपिस्ट डिटेल्स, सब कुछ आपको बैच फ्लावर के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलेगा, वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। और जुड़िए और बाकी लोगों को हील करिए। और जुड़े रहिए हमारे साथ हीलिंग टेल्स में। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, एपिसोड 6। एक ऐसा ही हीलिंग जर्नी हम आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच वसुधा जी, आज हमारे साथ इतनी प्यारी जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू रश्मि। ऐसे ही अलग अलग सेशंस में हम मिलते हैं। ठीक है।